हेलो एवरीवन, मैं गुलाम राज़ी कुलबारी आज पॉलिटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ विषयक प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए में 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। चलिए अब देख लेते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो ये अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कौन कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में क्या है। तो दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान है। ओके, इसमें क्या है? वेतन भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में है संविधान में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। यानी कि संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? जी हाँ, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी में है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑप्शन सी में है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर होगा, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, ऑप्शन सी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो आइए समझ लेते हैं कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, जी हाँ, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। और ये भाग 4 में है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को लिया गया है। तो अब हम लोग ऑप्शन ए के बारे में जान लेते हैं, कुछ मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि मूल कर्तव्य के बारे में। तो ये मूल कर्तव्य के बारे में कुछ जान लेंगे हम लोग। तो मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संशोधन द्वारा 1976 में
मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में हम लोग अगर जानें तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 11 है, और मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 6। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो जो हम लोगों को संविधान में 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो मौलिक अधिकार की जो संख्या कितनी है, 6 है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 में है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो जिसे हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहेंगे, और इसको आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में है। अगला क्वेश्चन ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। जी हाँ, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 में की जाती है, और यह घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 356 में क्या है। तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। उसके बाद है अनुच्छेद 123, इसमें क्या है? अध्यादेश है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस की अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन ए में 6 माह और 6 सप्ताह, ऑप्शन बी में 6 माह, ऑप्शन सी में 8 माह और 6 सप्ताह, ऑप्शन डी में 3 माह और 4 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 माह और 6 सप्ताह। जी हाँ, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश पारित कर सकता है, और इसकी जो अधिकतम आयु होती है वो होती है 6 माह और 6 सप्ताह। किस अनुच्छेद में अध्यादेश है? तो अनुच्छेद 123, 1, 2, 3 में है। ओके, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 24 अप्रैल
या ऑप्शन डी 31 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। जी हाँ, 24 अप्रैल 1993 में ही 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जी हाँ, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 12। अनुच्छेद 80(1) के मुताबिक राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.